सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामनवमी के मौके पर जिला प्रशासन ने किए शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की होगी तैनाती। अश्लील गाने व भड़काऊ झांकियों को जुलूस में शामिल किए जाने की मनाही। डीसी व एसएसपी ने लोगों से भाईचारे के साथ रामनवमी मनाने की अपील की। झारखंड में पहली बार की जा रही जिलेनियन की खेती। जिलेनियन की खेती से एक वर्ष में लाखों की कमाई कर सकते हैं किसान। एक बार की रोपाई में वर्ष में 4 मरतबा काटी जाती है इसकी फसल। जिलेनियन के पौधे से निकाला जाता है बेशकीमती तेल, जिसका सेंट कॉस्मेटिक व दवा बनाने में होता है इस्तेमाल। तेल की कीमत है देश में 10,000 रुपए प्रति लीटर। जमशेदपुर में महाअष्टमी के दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वासंती दुर्गा पूजा महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना में जुटे भक्तगण। माता महागौरी से की सुख शांति व समृद्धि की कामना। आदित्यपुर के रायडी बस्ती स्थित प्राचीन गौर मंदिर से भक्तों की जुड़ी है गहरी आस्था। आइए बात करते हैं रामनवमी जुलूस के मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की। रामनवमी के मौके पर जिले में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे शहर को बैरिकेड किया गया है। आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ट्रिपल लोडिंग व स्टंट करने वालों को पहले से चेतावनी दे दी गई है कि वे अपनी हरकतों से बाज आएं, अन्यथा पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए जिला उपायुक्त विजय यादव ने कहा कि रामनवमी का पावन पर्व सभी लोग हर्षोल्लास व भाईचारे के साथ मनाएं, अश्लील गाने नहीं बजाएं। इस पर्व के मौके पर भजन व साफ सुथरे गाने बजाएं। उन्होंने भगवान श्री राम का उदाहरण देते हुए कहा कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों की रक्षा की, धार्मिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा की। हर एक व्यक्ति को श्री राम के आदर्शों का अनुपालन करना चाहिए। ऐसा कोई काम न करे जिससे दूसरों को परेशानी हो। डीसी ने अखाड़ा समितियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम के जीवन पर आधारित झांकी व हनुमान भक्त की झांकी जुलूस के साथ रखे। उलुल जुलूल झांकी जुलूस में शामिल करें। भड़काऊ व अश्लील झांकी से बचें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे नौवीं व दशमी को 4 चक्का वाहन लेकर शहर में ना निकले, क्योंकि इससे उनको खुद के साथ साथ आम लोगों और पुलिस को भी परेशानी होगी। वहीं जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि रामनवमी का पर्व भाईचारे के साथ मनाएं, निर्धारित मार्ग से होकर चले, भड़काऊ पोस्टर व गाने नहीं बजाएं, स्टंट व ट्रिपल लोड के साथ बाइक नहीं चलाएं। एसएसपी ने बताया कि रामनवमी के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था के समुचित इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। चौक चौराहों पर जरूरत के अनुसार पुलिस व सुरक्षा बलों के साथ साथ दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, भड़काऊ व अफवाह वाले मैसेज से बचें और जरूरत पड़ने पर पुलिस को फोन पर सूचना दें। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही कहा कि पिछले 3 दिनों से शहर में शाम के 7 बजे से रात के 11 बजे तक विशेष चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही है। गलत करते पकड़े जाने पर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। जुलूस के दौरान शहर में वाहन का प्रवेश पूरी तरह निषेध कर दिया गया है। उन्होंने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। वहीं ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर ने कहा कि 30 और 31 मार्च को सभी तरह के व्यवसायिक वाहनों के शहर में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में छूट भी दे दी गई है। शहर में प्रवेश के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। साथ ही पूरे शहर को बैरिकेड भी किया गया है। आज रामनवमी 2023 का जो हमारा प्रोग्राम संपन्न होगा, उसके लिए जो मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो संयुक्त आदेश द्वारा निकलता है, तो आज इस ब्रीफिंग में हमने सारे लोगों के जो स्पॉट्स है वो कौन से कहाँ रहेंगे, उस स्पॉट्स की कोई सेंसिटिविटी प्रोफाइल हो तो वो हमने आज इनको बताई है। लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो लोगों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए हैं। उनकी एग्जैक्टली जोनल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या रहेगी, मैजिस्ट्रेट की क्या रहेगी, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट की क्या रहेगी, पुलिस की क्या रहेगी, गश्ती दल की क्या रहेगी, रिजर्व दल की क्या रहेगी, वो सारा हमने आज इन लोगों को एक्सप्लेन किया है। मैं तो उनसे यह अपील करती हूँ कि रामनवमी का पर्व बहुत ही पावन पर्व है। प्रभु रामचंद्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस मर्यादाओं का पालन करते हुए ही एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा होने का एक प्रतीक दिया है। तो इस पर्व पे ऐसा कोई भी काम ना करे जिस पे कलंक आ जाए। ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक तरीके से गीत हो गया, नृत्य हो गया या बाकी अन्य कोई जो कला प्रदर्शन है, इसके साथ इस पर्व को मनाएं, धूमधाम से मनाएं। इसमें हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ मैं जमशेदपुर की आम जनता को भी अपील करना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना रखे, कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज ना दे। इस तरह की कोई अगर गलत घटना हो रही है, गलत गाने बज रहे हैं, कहीं पे इस तरह की कोई घटना हो रही है जो आपको लगता है कि प्रशासन के नज़र में लानी चाहिए, इमीडिएटली उसको आप व्हाट्सएप पे किसी भी पदाधिकारी को आप बता सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, सारे नंबर्स हमने डिस्प्ले किए हैं, कंट्रोल रूम में आप फ़ोन करके बता सकते हैं। और ख़ासकर मैं ये और एक अपील करना चाहूँगी कि जो 4 चक्का वाहन जो लोग रखते हैं, वो अपनी 4 चक्का गाड़ियाँ लेकर बाहर ना निकले। बहुत सारे संख्या में लोग बाहर आते हैं, चल के जाते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है, वो चल के पार करते हैं। इसमें बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, वृद्ध लोग हैं, देखने वाले हैं, घरों के छत से देखने वाले लोग हैं। तो आपकी जो गाड़ी है इस तरह से ट्रैफिक में फँस जाती है कि फिर आपको रेस्क्यू करने में एक अलग-सा एफर्ट लेना पड़ता है। तो कृपया आप 1-2 दिन गाड़ी लेके बाहर ना जाएँ। हम लोगों का एज पर लॉ जो भी विधि व्यवस्था को संधारण करने के लिए जो दिशा निर्देश मिला है, वो दिशा निर्देश एज इट इज है। उसको हम लोग संयुक्त आदेश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। और मुझे आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये पारंपरिक पर्व है, जैसा अभी बताया गया कि ये वर्षों से चला आ रहा है और पारंपरिक तरीके से धूमधाम से शांति व्यवस्था मेंटेन करते हुए अच्छे से मनाएं, ताकि किसी प्रकार को ना आयोजनकर्ता को और ना देखने वाले को ना श्रोताओं को किसी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत। हर एक चौक चौराहे पर, हर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेच में, हर एक सेंसिटिव प्लेसेस पर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, पुलिस फोर्स सबको तैनात किया गया है। जिला स्तर से जितने पुलिस बल लगाए गए हैं, उसके अलावा बाहर से भी पुलिस बल को लगाया गया है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो जितने सेंसिटिव प्लेस है, जितने महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, घाट हैं, महत्वपूर्ण स्ट्रेच है जहाँ जुलूस की संख्या ज़्यादा रहती है, सब जगह हम लोगों ने पर्याप्त मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की हुई है। आप पिछले 3 दिनों से शहर में देख रहे होंगे, रात में 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ये अभियान ऑलरेडी चलाया जा रहा है और आज भी ये चलेगा, कल भी चलेगा। और जहाँ तक जुलूस में है, तो जुलूस में जैसा पहले ही बताया गया है, किसी प्रकार का स्टंटबाजी अलाउड नहीं है। और जो लोग अपना खेल और कर्तव्य भी दिखाते हैं, उसमें आग्नेयास्त्र नहीं रखना है, पटाखे नहीं जलाना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे उनको भी इंजरी हो सकती है, देखने वालों को भी इंजरी हो सकती है। ये सिंपल है, जैसा मैं फिर से पहले बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही पारंपरिक पर्व है। और इस पर्व जिस उद्देश्य से मनाया जाता है उसको मेंटेन रखते हुए सभी लोग धूमधाम से अच्छे से मनाएं। और हम लोग पूरे सपोर्ट करने के लिए तैयार ही हैं। हम लोग सब लोग पूरी टीम, पूरी जिला प्रशासन की टीम सड़कों पर रहेगी फैसिलिटेट करने के लिए। रामनवमी को लेकर 30 तारीख को, यानी कि जिस दिन नवमी है, उस दिन जो है दिन के 3 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश और निकास पर हम लोगों ने जो है बंदी लगाया है। 31 तारीख को यानी दशमी के दिन, जिस दिन जो है मुख्य जुलूस जो है दिन में निकलेगा, उस दिन दिन के 12 बजे से पूरा रात भर, 31 तारीख का पूरा रात, यानी कि अगले सुबह 6 बजे तक ऐसी सभी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश और ये उनके जो है एंट्री पे हम लोगों ने जो है कि निषेध लगाया है। इसके अलावा 31 तारीख को सभी प्रकार के 4 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन यानी टेम्पो, उसको भी हम लोगों ने जो है कि रोक लगाया है। हाँ, ये अगर कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित यदि कोई अगर 4 पहिया या 3 पहिया है, या यदि कोई मरीज जो है कि जा रहा है, या अगर जो है कि किसी कंपनी से संबंधित यदि एम्प्लॉय जा रहा है जिससे कंपनी का प्रोडक्शन जो है कि बाधित नहीं हो, ऐसे गाड़ियों को जो है ये हम लोगों ने ये जो है कहा है, जो लोग भी हमारे लोग जो ड्यूटी पर रहेंगे वो ऐसे गाड़ियों को जो है कि जाने देंगे। कि अगर कोई एम्बुलेंस है या कोई आवश्यक सेवाओं से संबंधित जो है कि लोग जा रहे हैं, तो उनको हम लोग जो है कि जाने देंगे। वैसे 4 पहिया और 3 पहिया को भी हम लोगों ने दिन के समय में हम लोगों ने बंद किया है, ये रात के 11 बजे तक, ताकि जो भी रामनवमी का जो है कि जुलूस आए वह जो है सुगम रूप से आए और उनको कोई कठिनाई नहीं हो। इसके अलावे जो है कि हम लोग बहुत जगहों पे बैरिकेटिंग्स वगैरह जो है कि हम लोगों ने जो है डाले हैं, जहाँ से जुलूस को जो है कि क्रॉस नहीं करना है। मसलन साक्षी गोलचक्कर पे से जो स्टेट माइल रोड जो बागे जमशेद तक जाती है, वो 31 तारीख को
हम लोगों ने वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया है कि वहाँ से कोई वाहन जो है या कोई जुलूस बागे जमशेद के तरफ नहीं जाए। इसी प्रकार से बंगाल क्लब के पास जो बंगाल क्लब से जो जुबली पार्क जो रास्ता जाता है और जो आम बागान जाता है, ये दोनों तरफ हम लोग बैरिकेडिंग जो है कि करेंगे ताकि जुलूस ये सीधा दयाल होटल के सामने से होते हुए और पुराना किताब लाइन जो है कि ये चला जाए। आइए बात करते हैं झारखंड में पहली बार किए जा रहे जिरेनियम पौधे की खेती की। झारखंड में पहली बार जिरेनियम पौधे की खेती शुरू की गई है। जहां तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा की बात है तो वहां अभी तक इसकी खेती शुरू नहीं की गई है। इस इलाके में झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां इसकी खेती प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। जिरेनियम के पत्ते से तेल निकाला जाता है, जिसके 1 लीटर तेल की कीमत 10,000 रुपए भारत में है, जबकि विदेशों में इस तेल की कीमत 30,000 रुपए के लगभग बताई जाती है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड क्षेत्र के तेंतला गांव के समीप 2 एकड़ में जेरेनियम पौधे का खेती किया जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि इस खेती की शुरुआत पूजा अग्रवाल नाम की महिला ने की है। पूजा अग्रवाल बताती है कि 1 एकड़ की खेती में इस पौधे से 8 से 10 लीटर तेल निकाला जाता है। एक बार की रुपाई में वर्ष में 4 बार इसकी फसल काटी जाती है, यानी बार बार रुपाई का झंझट नहीं है। यानी 1 एकड़ जमीन में एक वर्ष में 40 से 50 लीटर तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसका बाजार भाव 10,000 रुपए प्रति किलो है। यानी 1 एकड़ जमीन में सालाना 4 से 5 लाख रुपए की कमाई की जाती है। बताते चले कि जेरेनियम पौधे के तेल का सेंट, कॉस्मेटिक, मेडिकल समेत अन्य चीजों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। जेरेनियम की खेती कर रही पूजा अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में पहली बार जेरेनियम की खेती की जा रही है। जेरेनियम की खेती में खर्च कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। मैम किस चीज़ का खेती कर रहे हैं आप लोग? ये मैं जेरेनियम का खेती कर रही हूँ और ये प्लांट मैंने मुंबई से मंगाया। ये एक एसेंशियल ऑयल है, जैसे आपका लेमन ग्रास वगैरह होता है, रोजा पाम रोजा होता है, सिट्रोनोला होता है, उसी टाइप का ये है जेरेनियम का खेती मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। अभी तक ये झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। पहली बार मैंने इसको अहमदनगर से ये प्लांट मंगाया है। क्या काम है मैम? ये एक एसेंशियल ऑयल प्लांट है जिससे एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है, जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक हो गया, मेडिकल हो गया, या हमारा जितना भी पूजा वूजा के सामान में जो भी धूप अगरबत्ती यूज़ होती है उसमें ये इसका जो ऑयल है वो डाला जाता है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने तो पहली बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ का वेदर कंडीशन इसको एब्जॉर्ब करती है या नहीं, ये पौधा होता है या नहीं। बट ये पौधे को 3 महीना हो चुका है, ये पौधा यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। और एक इसकी खास बात ये है कि यहाँ के किसानों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने सुना था कि पूरे साल में एक ही बार चावल की खेती होती है और कोई खेती नहीं होती है जो कि वेदर कंडीशन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। मुझे लगा कि अगर ये खेती हो जाएगी तो ये हमें पौधा जो है ये हमें एक साल में 4 बार फसल देता है। और 4 बार फसल देने के बाद में इसका जो रेट है मार्केट से वो चावल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे फार्मर्स को बहुत अच्छा मतलब एक प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रत्येक लीटर तेल क्या कीमत है इसका? इसका जैसे हम 1 एकड़ में जो हम लगाते हैं पौधा, तो 1 एकड़ में ये 8 से 10 लीटर तेल देता है। और 1 लीटर तेल का दाम जो मार्केट में है वो है 10,000 के नीचे तो आज तक गया नहीं है। 10,000 लीटर बिकता है इसका तेल। इसके अलावा और कहाँ कहाँ खेती आप लोग कर रहे हैं? अभी तो मैंने यहीं से शुरुआत की है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस खेती को करे और आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या नाम है पेड़ पौधा का? ये से जिरेनियम पौधा बोलते हैं, जिरेनियम का प्लांट है। तो कितने दिन में तैयार होती है? ये आपका महीने में आपको 4 फसल देती है, सॉरी साल में आपको 4 फसल देती है। 3-3 महीने पे ये फसल काटी जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पौधे को बार बार हमें लगाना नहीं पड़ता है। दूसरा चीज़ है, ना तो इस चीज़ को कोई चोरी कर सकता है, ना ये कभी ख़राब होता है इसका तेल, और दूसरी बात ना इसको जानवर खाते हैं। आप कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उसमें होता है कि सब्जी को आपको अपने टाइम पीरियड के अंदर उसको सेल आउट करना होता है, नहीं तो वो सब्जी खराब होने का चांसेस रहता है या कोई भी चीज़ सड़ने का चांसेस रहता है। बट ये तेल है कि आप कभी तक भी उसको रख सकते हैं। आइए बात करते हैं चैती नवरात्र पूजा में महाअष्टमी के दिन माता की आराधना में जुटे भक्तों की। जमशेदपुर के साथ साथ आदित्यपुर में भी चैती नवरात्र के मौके पर महाअष्टमी के दिन माता की पूजा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह रहा। स्थानीय मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने माता गौरी की मंदिरों में पूजा अर्चना की और उनसे सुख शांति की कामना की। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित रायडी गौरचंद्र चैटर्जी काली मंदिर में बासंती दुर्गा पूजा का धूमधाम के साथ आयोजन किया जा रहा है। महाअष्टमी के मौके पर महागौरी पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त जुटे और माता की आराधना की। जमशेदपुर के साक्षी में आज सुबह से ही माता गौरी के पूजन के लिए माताओं व बहनों की भारी भीड़ रही। महागौरी की पूजा कर सभी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लिया।
इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की। वहीं जमशेदपुर में भी चैती दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन गौरी पूजन की धूम देखी गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने माता के महागौरी रूप की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महाअष्टमी के दिन सुबह से ही शहर के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई पड़ी। माता के महागौरी रूप के पूजन से घर में सुख शांति आती है। इस दौरान उपवास रखकर भक्त माता की आराधना करते हैं और माता का आशीर्वाद पाते हैं। भगवती की पूजा करने मनोकामना मंदिर साक्षी में उपस्थित हुए हैं। माँ दुर्गा जगत तारिणी है, माँ जगदम्बा, माँ अंबिका, सभी 9 देवी का पूजा यहाँ रूप है, जिनकी पूजा करने हम सभी भक्तजन आए हैं और माँ से यही मनोकामना करते हैं कि देश में सुख शांति समृद्धि मिले और हम लोगों की जिंदगी में भी शांति आए। देश में जो अभी जो स्थिति बनी हुई है विश्व की, वो स्थिति से माता जगदम्बा जल्दी शांति प्रदान करे और देश में सुख शांति समृद्धि मिले। बासंती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर महाअष्टमी के दिन से अधिवास दिवस के बाद बेलावरण पूजा से बासंती नवरात्र का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्तगण जुटे। इस मौके पर महाअष्टमी पूजन के साथ हवन के उपरांत भक्तों के बीच महाभोग वितरित कर भंडारा आयोजित किया गया। यहाँ रामनवमी पूजन अखाड़ा भी आयोजित होता है। 1969 में स्थापित हुए इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है, जहां प्रतिवर्ष बासंती और शारदीय नवरात्र पूजन का आयोजन होता है। बसंत नवरात्रि का आज अष्टमी का दिन भव्य पूजा हो रहा है। ये प्रतिष्ठित हुआ है 1969 में हुआ है। प्रतिष्ठाता जो थे हमारे स्वर्गीय पंडित गौरचंद चटर्जी के, उन्होंने ही यहाँ पे प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद से हर साल बहुत धूमधाम से बसंत नवरात्रि के अवसर पर महाषष्ठी के दिन से अधिवास होकर के माँ का प्रतिष्ठा होता है। उसके बाद भक्तों का यहाँ पे सभा करके हम लोग माता का पूजा पाठ करते हैं और दशमी में हम लोग का यहाँ से महावीर जुलूस भी निकलता है और उसी के साथ जा कर के माता का विसर्जन होता है। और यहाँ का जो महावीर अखाड़ा के नाम से जुलूस निकलता है, उसका झांकी भव्य प्रदर्शन होता है और ये 4 साल के बाद हो रहा है। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास का समय है और ये बहुत धूमधाम से हम लोग 4 साल के बाद कर पा रहे हैं। विगत कोरोना महामारी के कारण हम लोग मतलब एकदम दब से रह गए थे। उसके बाद अच्छा लग रहा है कि अभी सब धूमधाम से यह हो रहा है। आइए बात करते हैं रामनवमी अखाड़ों द्वारा की गई जुलूस की तैयारियों की। लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर राममय हो गया है। रामनवमी का रंग पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। पूरा शहर भगवा रंग के झंडों से पट गया है। वहीं श्री राम और बजरंगबली के नारों से शहर गूंज रहा है। शहर की सभी अखाड़ा समितियां दशमी को निकलने वाले विसर्जन जुलूस की तैयारी में जुटी है और उनकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। जमशेदपुर शहर रामनवमी के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। जहां पूरे शहर में 350 अखाड़े हैं, इन अखाड़ों में रामनवमी की विशेष तैयारी की गई है। 31 मार्च को पूरे शहर में छोटे और बड़े अखाड़ों से रामनवमी जुलूस निकाली जाएगी। सभी अखाड़ों के द्वारा विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। किसी अखाड़े में विद्युत सज्जा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा, तो कहीं महिलाएं जुलूस में तलवार से अपना अपना करतब दिखाते नजर आएंगी। किसी अखाड़े में देश के हर तीर्थ स्थल को झांकी के रूप में दर्शाया जाएगा। इस बार जमशेदपुर शहर की रामनवमी विशेष होने जा रही है। कोरोना काल में 2 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से जमशेदपुर शहर में धूमधाम से रामनवमी मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शहर के तमाम चौक चौराहों को भगवा रंग के झंडे से पाट दिया गया है। वहीं अखाड़ों द्वारा श्री राम मंदिर और भगवान हनुमान के मंदिर को विद्युत सज्जा से दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। सभी अखाड़ा समितियों द्वारा विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। विगत 55 वर्षों से यहाँ रामनवमी का आयोजन होते हुए आ रहा है और इस वर्ष भी विगत वर्षों के जैसे रामनवमी की प्रथम तिथि, नवरात्र की प्रथम तिथि से रामनवमी का आयोजन यहाँ हो रहा है, जिसमें अखंड हरि कीर्तन हुआ, रामायण हुआ, फिर कलश यात्रा आई जिसमें आकर्षण का केंद्र विद्युत सज्जा, आतिशबाजी वगैरह थी। और हमारे अखाड़ा प्रांगण में जो आकर्षक झांकी आप देख रहे होंगे दाहिने तरफ, हमारे मंदिर के दाहिने तरफ,
कुएं के पास एक आकर्षक झांकी लगाई गई है जिसमें 4 धाम को दिखाया गया है। 4 धाम दिखाया गया है जिसमें बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को दिखाया गया है। उसके बाद आकर्षक विद्युत सज्जा आप देख रहे होंगे, भालू बसा पुल के नीचे से लेकर के सीताराम डेरा एकदम गोलचक्कर तक ये पूरा क्षेत्र लाइटिंग से भरा हुआ है। बहुत आकर्षक लाइटिंग है और प्रत्येक दिन अखाड़ा प्रांगण में आप अलग अलग कलाकारों के, भजन कलाकारों के द्वारा यहाँ आप भजन का आनंद लेने आ रहे हैं। लोग श्रद्धालु बैठ के आकर्षक खेल को देख रहे हैं। हमारे अखाड़ा के कर्तव्यबाजों के द्वारा जो खेला हो रहा है, ये इसको राम भक्त लोग आकर के देख रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।